समझना चाहिए। और बूथ अध्यक्षों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, जहां एक तरफ जिन्नावादी है वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी है। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन बान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। तो क्या ये लड़ाई 2022 का दंगल जिन्नावाद वर्सेस राष्ट्रवाद, ये एक लाइन खींचती है आज योगी आदित्यनाथ ने। और आपको बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा कल भी मौजूद है यहां लखनऊ में। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां वो साकेत नगर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। नड्डा के दौरे के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित गंजू। पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड के उस कार्यालय में खड़ा हूं, जिसे पूरी तरीके से हाईटेक बनाया गया है। पहले तो इस बिल्डिंग का दृश्य देखिए, जिसका आर्किटेक्चर है, या इसके रूम्स की बात की जाए, कॉन्फ्रेंस रूम की बात की जाए, पार्टी रूम्स की बात की जाए, या अलग से जो एक सब रूम बनाया गया है, उसका कल उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। इसके यहाँ से लगभग 17 जनपदों के पदाधिकारियों का कंट्रोल यहाँ से होगा। 22 के लिए कार्यालय को हाईटेक बनाया गया है, ताकि हाईटेक जीत उनके पल्ले में आए। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और सीएम योगी भी कल कानपुर के दौरे पर होंगे। अगर सीएम के कार्यक्रम की बात करें तो यहां वो किदवई नगर में मौजूद बाबा नामदेव गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और सिख समाज के लोगों से बातचीत करेंगे। इस मौके पर सिख समाज की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। सीएम योगी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। डीसीपी साउथ ने गुरुद्वारा जाकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सीएम के दौरे को लेकर सिख समाज के लोगों में भी उत्साह दिख रहा है। ये थाना क्षेत्र जूही लगता है, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जिसमें उनके आगमन की तैयारियां चल रही हैं। उसी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हमारी टीम अभी यहाँ पर मौजूद है। समस्त इंतजाम जो हैं सुरक्षा की दृष्टि से कर लिए गए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल कानपुर दौरा, जिसको लेकर सबसे पहले वो कानपुर के इस गुरुद्वारे में आएंगे, जिसको लेकर यहाँ के प्रबंधन के लोग और सिख समाज के लोग अति उत्साहित हैं। हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश के जिन्हें राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, कल का दिन कितना अहम मान रहे हैं सिख समाज के लिए? बहुत अहम दिन है। कल सिख समाज के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे मत्था टेकने आ रहे हैं और इस सिख समाज के लिए हमेशा ही गर्व की बात रही है। उन्होंने 5 कालिदास मार्ग में पीछे भी लंगर कराया और सिख समाज को सम्मान दिया। इस तरीके का उनके मन में भाव रहता है सिख समाज के लिए, इसलिए वो यहाँ दर्शन करने। सर, आप गुरुद्वारा कमेटी में क्या कहेंगे, कितना कल क्या खास रहने वाला है? कल कैसे खास? ये तो उनका भी सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि सिख समाज को जिस तरीके से केंद्र में बैठे हुए मोदी जी देख रहे हैं और उनके ही निर्देश पे और उनकी मन की भावना है योगी जी की कि वो पहले कानपुर आगमन से पहले। और लखनऊ के इको गार्डन में आज संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हुई। इस पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और किसान संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे, जहां किसानों ने एमएसपी पर कानून बनाने और लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि अभी भी कई मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ट्रैक्टर से संसद तक जाने की भी बात कही। टिकैत साहब, अब तो कानून वापस ले लिया गया है, अब जिद किस बात की है लखनऊ में? इस महापंचायत के क्या मायने आपके लिए? एमएसपी होगी, एमएसपी पे गारंटी कानून। 750 किसान शहीद हुए, उनका मामला और पॉलिसी जो दूध पर लेकर है, डेयरी पॉलिसी, पोल्यूशन की पॉलिसी, 10 साल पुराना ट्रैक्टर पंपिंग सेट नहीं चलने का उसकी पॉलिसी, ये सारे हैं, बहुत है, किसको गिनवाओ। दूसरे दौर की बातचीत के लिए आपके पास अभी कोई बुलावा आया है? अभी नहीं आया। हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से समाधान चाहते हैं। संघर्ष से समाधान की तरफ ये आंदोलन जा रहा है, समाधान की तरफ जा रहा, तो सरकार समाधान से बात करे। इस समाधान के बीच में लखनऊ की इस पंचायत का क्या मतलब है? क्या संदेश देना चाहते हैं यूपी सरकार को? अजय टैनी कहाँ का है?
अजय टैनी, उसकी गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी, गन्ने का भुगतान, गन्ने के रेट, यहाँ पे एमएसपी पे खरीद कम हो रही, वो ये सारे सवाल हमारे हैं। अब तो पीएम मोदी माफी मांगे आप लोगों से, क्या दिल थोड़ा पसीजा है? माफी मांगने से क्या भाव मिल जाएगा? क्यों मांगे? माफी नहीं मांगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री है, नाम कि ये माफी मांगने का सवाल है, ना माफ करने का है, ना माफी मांगे, वो हमारे कानून में जो वो है एमएसपी पे कानून बना दे तो सीधा किसानों को लाभ हो जाएगा, हम भी धन्यवाद दे देंगे। तो एमएसपी, दुग्ध नीति, पॉल्यूशन नीति, तमाम नए नए मुद्दों को जोड़ रहे हैं राकेश टिकैत अपने आंदोलन में। कब तक इसे खींचने का इरादा है, ये बड़ा सवाल है। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बाराबंकी को शाहीन बाग बनाने वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं, तो वहीं कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी का खिलौना बताया। उधर राकेश टिकैत ने एक बार फिर ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया है। तालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। CA लागू है, लागू रहेगा। जिनकी धार्मिक आज़ादी खतरे में है उनके लिए, जो विदेश में रहते हैं उनको ये हमने अधिकार दिया है, न कि अपने देश के लोगों को इससे कोई प्रभाव पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी डिवाइड एंड रूल चाहते हैं, वो धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बना लेंगे। वो घर में बना ले शाहीन बाग, क्या फ़र्क पड़ता है? असदुद्दीन ओवैसी जहाँ के रहने वाले हैं, तेलंगाना के अंदर तो वो 6 सीटें लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ेंगे। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना है। जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी ऐसा वो करेंगे। वही काम उन्होंने बिहार में किया है, वही काम उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का। जी हाँ, तो क्या ओवैसी यानी भड़काऊ भाईजान यूपी को बांटने की सियासत वोटों के लिए कर रहे हैं, धमका रहे हैं, शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं? आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। फिलहाल लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।